हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट का मतलब है कि हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे आज से, और आज ही इसको फिनिश भी कर देंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 है टोटल। ये सातों क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। एक्सप्रेस ईच नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालना है हमें। तो आप सभी को तो मालूम ही होगा कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। 140 को हम सॉल्व करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। 2 की टेबल में 14 7 टाइम, 0 एज इट इज। एक बात याद रहे, कुछ बच्चों को डाउट रहता है जिनका बेसिक क्लियर नहीं, उन बच्चों के लिए कि यहाँ पर अगर ज़ीरो आया है लास्ट में, तो ये हमेशा 2 से इसके फैक्टर निकलेगा। जब भी ज़ीरो आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ज़ीरो आएगा तो क्या फैक्टर निकलेगा? 2 से फैक्टर निकलेगा। ठीक है। कुछ बच्चे ज़ीरो देख के 5 और 10 लगा देते हैं। 2 की टेबल में 70 का हाफ कर देंगे, 35 टाइम। ठीक है। 5 की टेबल से कर देते हैं, 5 की टेबल में 35 7 टाइम, 7 की टेबल में 7 1 टाइम। यहाँ आएगा 140, और इसके जितने फैक्टर है, 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 2 लगा देंगे, फिर 5 मल्टीप्लाई 7। ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे 3825 को, थर्ड वाला पॉइंट जो इसका है उसको हम पहले 3 से सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है कि 3 की टेबल में 3 1 टाइम आता है, 3 की टेबल में 8 नहीं आता है, 6 आता है 2 टाइम। ठीक है। और 3 की टेबल में 22 नहीं आता है, 1 पड़ोसी को दे देंगे, तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 21 7 टाइम, और 15 5 टाइम। अभी भी 3 से हो जाएगा ये। 3 की टेबल में 12 कितनी टाइम? 4 टाइम। 7 नहीं आता, पड़ोसी को एक देंगे, हो जाएगा 6 2 टाइम, और 15 5 टाइम। अब 3 की टेबल से हो रहा है ये 42 तो हो जाएगा, 5 नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे? 5 की टेबल लगा देंगे। 5 की टेबल 42 नहीं आता, 2 पड़ोसी को देंगे 48 टाइम, और 25 5 टाइम। फिर 5 की टेबल से सॉल्व हो जाएगा। 5 की टेबल में 8 नहीं आता, 3 पड़ोसी को दे देंगे, ये 3 पड़ोसी को दे दिया। इसको मैं अलग कलर से शो कर देता हूँ। 3 पड़ोसी को दे दिया, तो ये हो जाएगा 5 1 टाइम, और 35 कितनी टाइम? 7 टाइम। उसके बाद 17 की टेबल में 17 1 टाइम। जितने भी इसके फैक्टर है वो लिख देंगे। 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, और 17। ये जो फैक्टर हैं किसके हैं? 3825 के हैं। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, आसान है ये। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। वेरीफाई द एलसीएम verify that LCM multiply HCF equal to product of two numbers। ये एक फॉर्मूला है जो 5th क्लास में आपको आया होगा। ठीक है। तो वही हमें सॉल्व करना है। पहले हम एलसीएम निकालेंगे, या फिर एचसीएफ। पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर हम एलसीएम निकालेंगे, और फिर इसको वेरीफाई करेंगे। सबसे पहली स्टेप में हम एचसीएफ निकालेंगे, दूसरी स्टेप में एलसीएम निकालेंगे, और तीसरी स्टेप में इसको वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, वेरीफाई कर देंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम इसको फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एचसीएफ निकालते हैं तो 26 और 91 के फैक्टर निकालना चालू करते हैं। 2 की टेबल से करेंगे। 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 6 3 टाइम, 13 की टेबल में 13 1 टाइम। उसके बाद इसको 7 से सॉल्व करेंगे। 7 की टेबल में 9 नहीं आता, 7 1 टाइम। ये 2 इसको पड़ोसी को दे देंगे, जब भी तो ये 9 से 7 हुआ था। तो 21 कितनी टाइम? 7 टाइम। और 17 7 की टेबल में 21 कितने टाइम? 3 टाइम। 13 की टेबल में 13 1 टाइम। अब यहाँ पे इसके फैक्टर निकालेंगे, मतलब एचसीएफ फैक्टर लिख के एचसीएफ निकालेंगे। 2 मल्टीप्लाई 13 और 7 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ पे आपको ये देखना है जो ऊपर नंबर है वही नीचे आना चाहिए। जैसे यहाँ 2 है तो इसकी पेयर यहाँ कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2, तो इस दोनों की 2 की पेयर बन जाती। ठीक है। तो पेयर नहीं बन रही है 2 की, मतलब इसका क्या निकलेगा? नहीं, ये कॉमन नहीं निकलेगा। वैसे ही 13 और 13 की पेयर बन रही है, तो हम 13 को एक बार लिख देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा। उसके बाद अब एलसीएम निकालते हैं।
तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? एलसीएम बड़ा ही आसान है, जो एचसीएफ आया है उसको लिख दीजिए, और जिसके पेयर, जिन नंबरों की पेयर नहीं बनी है, किन नंबर की पेयर्स नहीं बनी थी, एक 2 की नहीं बनी थी और एक 7 की नहीं बनी थी, ठीक है, ये 2 नंबर थे जिनकी पेयर नहीं बनी है, तो इन दोनों नंबरों को लिख देंगे 2 × 7, ठीक है। अब 13 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 26 आएगा, और फिर 26 का मल्टीप्लाई हम 7 से कर देंगे, ठीक है, 26 का मल्टीप्लाई हम 7 से कर देंगे तो हमारे पास 182 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 182 एलसीएम। उसके बाद क्या करना है हमें, ये मिटा रहा हूँ। उसके बाद सिंपली दूसरी मेथड स्टार्ट कर देंगे हम वेरीफाई की, तो यहाँ लिख देंगे नाउ इसके नीचे से, ठीक है। फॉर्मूला जो है हमारे पास एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। जो एलसीएम आया हमारा, एलसीएम कितना आया था 182, और जो एचसीएफ आया है वो कितना आया है 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो क्वेश्चन में नंबर दे रखा है, क्वेश्चन में जो नंबर दे रखा है हमें 26 और 91, 26 मल्टीप्लाई 91, ये दो नंबर हमें दे रखे हैं। अब क्या करना है हमें, 182 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 13 से, इससे कर देंगे 13 से, तो हमारे पास आएगा 2366, क्या आ जाएगा 2366। उसके बाद एक और चीज़ है, यहाँ पे एक और मल्टीप्लाई है, 26 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 91 से, 26 का मल्टीप्लाई 91 से कर देंगे तो हमारे पास जब भी कितना आएगा 2366। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आई, लेफ्ट वाली राइट वाली के बराबर आई, तो हम मान लेंगे हमारा आंसर सही है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी आप क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड वाला और इसका पॉइंट नंबर थर्ड दोनों आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब इसके अंदर एक बात ध्यान रखिएगा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ दे रखा था वेरीफाई करना है, इसके अंदर वेरीफाई नहीं दे रखा है कहीं पे। इस वाले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ प्राइम फैक्टराइज से क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, ये दो चीज़ें निकालनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कितना है 12, 15 एंड 21, ठीक है, ये नंबर है हमारे पास। इसका पहले सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हमने अभी पढ़ा था एचसीएफ फिर एलसीएम फिर वेरीफाई अगर हो तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। इसके तीन नंबर है तो तीन बिल्डिंगें खड़ी कर देंगे, 12, 15 और 21। बिल्डिंगें खड़ी करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसको 2 से सॉल्व हो जाएगा, ये 3 से सॉल्व हो जाएगा और ये भी 3 से सॉल्व हो जाएगा। 2 की टेबल में 12 6 टाइम, 2 की टेबल में 6 3 टाइम, 3 की टेबल में 3 1 टाइम। उसके बाद है 3 की टेबल में 15 5 टाइम, 5 की टेबल में 5 कितने टाइम 1 टाइम, 3 की टेबल में 21 7 टाइम, 7 की टेबल में से 1 टाइम। अब इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12, 15 और 21 के जितने भी फैक्टर हैं उनको लिख देंगे, 2 × 2 × 3, 3 × 5, 3 × 7। अब ये देखना है कि कॉमन क्या निकल रहा है, 2 फर्स्ट नंबर है क्या, बाकियों में तीनों नंबरों में 2 आ रहा है, एक ही नंबर में आ रहा है 12 में, बाकियों में नहीं आ रहा है, दूसरा 2 नहीं आ रहा है, 3 3 और 3, 3 बार 3 आ रहा है, मतलब हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नाउ अब एलसीएम की बारी है, तो एलसीएम बहुत सिंपल है, बताया ही था कि हम क्या करेंगे, एचसीएफ को लिख देंगे। क्या है हमारे पास एचसीएफ, एचसीएफ जो है हमारे पास 3 है, ठीक है। बाकी जो नंबर हमारे कॉमन नहीं निकले हैं, जैसे कि 2 कॉमन नहीं निकला है, 5 कॉमन नहीं निकला है और 7 कॉमन नहीं निकला है, 2 बार 2 5 और 7 ये कॉमन नहीं निकले हमारे, ठीक है। तो इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ये 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 का मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 420, मतलब हमारा एलसीएम कितना आ गया 420।
20 एलसीएम आ गया। एक और इसका सेकंड वाला क्वेश्चन भी मैं करा देता हूँ, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी करा स्टार्ट कर देते हैं करना, जिससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है। सेकंड वाला जो है नंबर, तीनों नंबर ऑड नंबर दे रखे हैं, प्राइम नंबर भी है और साथ ही साथ ये ऑड नंबर भी है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है सेकंड वाले को, तो सबसे पहले हम 17 का कॉलम बनाएंगे, उसके बाद हम 23 का कॉलम बनाएंगे, उसके बाद हम 29 का कॉलम बनाएंगे। 17 का कॉलम बनाने पे हम देखेंगे 17 की टेबल में ही 17 आता है, 23 का कॉलम बनाने पे 23 की टेबल में ही 23 आता है, और 29 का कॉलम के अंदर 29 की टेबल में 29 आता है। ये प्राइम नंबर है और बाकी टेबलों में आते नहीं है खुद की टेबल के अलावा, इसलिए हम इनको खुद से ही सॉल्व कर देंगे। कुछ बच्चों को इसमें डाउट रहता है एचसीएफ निकालने में, तो अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला था, जितने भी नंबर के फैक्टर निकालने हो सारे फैक्टर लिख दीजिए। 17 का फैक्टर खुद 17 है, 23 का फैक्टर 23 है, और 29 का फैक्टर 29 है। तो सर इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, जिसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है उसमें से वन कॉमन, जैसे वो कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, तो वैसे ही इसका कुछ नहीं है तो इसका वन कॉमन है। इसके बाद इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे कैसे, बहुत आसान है एलसीएम की मेथड भी। एचसीएफ जो आया है 1 आया है, अगर एचसीएफ लिखना चाहें तो लिखें वरना नहीं लिखें। अब पेयर किसकी नहीं बनी है, 17 की भी नहीं बनी, 23 की भी नहीं बनी है, 29 की नहीं बनी है। 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, इसका जो आंसर आएगा लगभग आएगा 11339, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। इसका थर्ड वाला पॉइंट जो है आप कर लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, गिव दैट एचसीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही, ठीक है, एमपी बोर्ड के लिहाज से भी और सीबीएसई के लिहाज से भी, ठीक है। जो बेसिक मैथ्स वाले हैं या फिर स्टैंडर्ड वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, एक नंबर के अंदर सीबीएसई वालों को, और एमपी बोर्ड वालों को ये 2 नंबर में आते हैं, ठीक है, 2 से 3 नंबर में। तो चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें दे रखा है गिवन डेट एचसीएफ, एचसीएफ कितना दे रखा है हमें 9 दे रखा है, एचसीएफ पे ध्यान रखना। और फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है एलसीएम, इन्हीं दोनों नंबरों का एलसीएम भी निकालना है। मतलब इसके अंदर हमें एचसीएफ दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे गिवन डेट HCF इक्वल टू HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। HCF कितना दे रखा है 9, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर वी नो देट लिखने के बाद एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अरे ये वही तो फार्मूला है जो हमने अभी अप्लाई करा था, जो क्वेश्चन नंबर हमारे थोड़ा क्वेश्चन नंबर सेकंड में आया था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, वैसे ही एज इट इज़ फार्मूला है, इससे हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम जो हमारे पास आया है मालूम ही नहीं है, इसलिए एलसीएम का एलसीएम एज इट इज़ लिखेंगे। एचसीएफ कितना आया है 9 आया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या हो जाएंगे 306 मल्टीप्लाई 657, 9 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा, मतलब इन दोनों के नीचे 9 लिखा जाएगा। 3 की टेबल से इसको उड़ा देंगे, 3 की टेबल में 9 3 टाइम, 3 की टेबल में 30 10 टाइम और 6 2 टाइम, फिर 3 की टेबल से इसको कट आउट कर देंगे, 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 3 की टेबल में 10 नहीं आता 1 इसको देंगे, 9 3 टाइम और 12 कितने टाइम 4 टाइम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा 34 और मल्टीप्लाई 657, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 22338, ठीक है 22338, ये वैल्यू आएगी इसकी। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 एंड कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
कोई से भी नेचुरल नंबर अगर n रहे 6n की जगह पर, ठीक है, तो क्या उसका लास्ट डिजिट जो है एंड विद द डिजिट, एंड विद द डिजिट का मतलब है लास्ट डिजिट 0 रहेगा क्या? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 6n दे रखा है, अब n की जगह पे, ये जो n है इसकी जगह पे कोई सा भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमने शुरू में ही पढ़े थे 1 2 3 4 और बहुत सारे ब्ला 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 बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर 6 की पावर 1 लिख दें तो 6 आएगा, यहाँ 0 तो आया नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो नेचुरल नंबर 2 लिख दें, दूसरा लिख दें, तो 6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, तो 6 6 कितना हो जाएगा 36, इस अभी भी 0 नहीं आया, मतलब कोई सा भी आप नेचुरल नंबर यहाँ पर लिख दो, ठीक है, तो 0 नहीं आएगा। कुछ बच्चों को ये दिमाग में चलता है कि अगर यहाँ पे 0 ही आ जाए सर तो क्या होगा, अगर यहाँ 6 की पावर 0 किसी भी की पावर अगर 0 हो गई तो आंसर हमेशा 1 आता है, अगर हमें 1000 की पावर भी अगर 0 कर दी तो आंसर 1 आ जाएगा। ये एक्सपोनेंट का रूल है, क्लास 8th का रूल है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमें यहाँ लिखना है द फैक्टर ऑफ 6n, 6n के पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, 6 के फैक्टर 2 की टेबल में 6 3 टाइम, 3 की टेबल में 3 1 टाइम, क्या फैक्टर है 6n के 2 मल्टीप्लाई 3 पावर n, 6 की जगह पे 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया और n पावर थी तो पावर n एज इट इज लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, द फैक्टर ऑफ 6n, फैक्टर की स्पेलिंग शॉर्ट में लिख दी मैंने, 6n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, यहाँ लिखेंगे देयर इज नो फैक्टर लाइक 5 एंड 10, ठीक है। 5 और 10 जैसे नंबर नहीं है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ 3 है, इस जगह पे 3 है, तो 3 की जगह पे क्या होता, इस जगह पे यहाँ पर 3 है, अगर यहाँ पे 3 की जगह पे 5 होता तो 2 5 10, अगर हम 10 की पावर कुछ भी लगाते तो 0 तो आते ही, ठीक है। तो इसलिए और अगर यहाँ 3 की जगह पे या 2 की जगह पे 10 भी हो जाता तो हो सकता था फैक्टर जो आए वो 0 में आ जाए, ठीक है, सॉल्व करने पे 0 आ जाए पावर लगाने पे। तो देयर इज नो फैक्टर लाइक 5 एंड 10, 5 और 10 जैसे फैक्टर नहीं है। सो क्वेश्चन में से आएगा 6n कैन नॉट एंड with the digit 0 for any natural number n, n के साथ सॉल्व नहीं होगा, n कोई सा भी नेचुरल नंबर आ जाए, ठीक है, कोई सा भी नेचुरल नंबर रख दो, पर 6n कभी भी आखिरी में इसके 0 नहीं आएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन 7 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, और इसमें एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन दे रखे हैं, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 सबका इनटू फिर प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, क्या ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, ये हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 को यहीं लिख देंगे। अब इसमें ये दिमाग चलाना है कि कॉमन क्या निकल रहा है, सेम नंबर जो है वो कॉमन निकलते हैं, तो सेम नंबर कौन से रहेंगे इसके अंदर, यहाँ पे रहेंगे 13 और 13, ठीक है। 13 और 13 के बाद हम 13 को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास अंदर 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 तो बाहर निकल गया तो इसकी जगह पे 1 और यहाँ पे भी 1 बचेगा, इन दोनों 13 की जगह पे 1, ये मल्टीप्लाई वाला 1 अगर चाहें तो लिख सकते हैं वरना नहीं भी लिखें तो चलेगा, ये वाला 1, ठीक है। उसके बाद 13 मल्टीप्लाई एज इट इज लिखेंगे इसको, ब्रैकेट में चाहें तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। जो 7 मल्टीप्लाई 11 था तो 7 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे 77, फिर मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 77 प्लस 1 13, 77 और 1 कितना हो जाएगा 78, इन दोनों का 78 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 13 से, सबसे पहले इसके फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। 78 के फैक्टर 2 की टेबल में 7 नहीं आता, पड़ोसी को 1 दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, कितने टाइम आता है 6 3 टाइम, 18 9 टाइम, 3 की टेबल से सॉल्व हो रहा है, 3 की टेबल में 3 1 टाइम 9 3 टाइम, 13 की टेबल में 13 1 टाइम, तो यहाँ कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13,
ठीक है। इसमें ये देखना है कि क्या 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे फैक्टर निकालने के बाद 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। इसका स्टेटमेंट मैं आखिरी में लिख दूंगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मतलब इसी का दूसरा वाला टाइप है, इसको भी मैं लिखता हूँ। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। सबसे पहले इस क्वेश्चन में करा क्या था हमने, इस वाली मेथड के अंदर हमने कॉमन निकाला था, ये वाली मेथड में हमने कॉमन निकाला था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या निकल रहा है, 5 और 5 दो बार है, इसलिए 5 को बाहर निकाल देंगे। तो अंदर क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 की जगह पे तो 1 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ 5 था, कॉमन निकाल लिया। 5 एज इट इज। उसके बाद क्या है, 7 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 42, 42 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करा तो 42 आएगा। फिर 4 से करेंगे तो 168, 168 का मल्टीप्लाई हम अगर 3 से करें तो 504, 50 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करें तो डबल हो जाएगा 1008, और फिर प्लस 1 एज इट इज। ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन सारे नंबरों का तो 108 आएगा। 108 का प्लस कर देंगे किससे, 1 से, तो 1009 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ देखेंगे क्या ये इसके फैक्टर भी नहीं निकल रहे हैं, इसलिए इसको इसे छोड़ देंगे। क्या ये 1 आ रहा है यहाँ पर, अगर नहीं आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के लिख देंगे कि बोथ नंबर्स आर कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट इज they have many factors other than 1। 1 के अलावा बहुत सारे फैक्टर आ रहे हैं, इसलिए कंपोजिट नंबर है। दैट्स ऑल, ये इतना ही करना था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या करना है हमें, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है जिसके अंदर एक सर्कुलर पाथ बना है। ठीक है, एक सर्कल बना हुआ है। सर्कल बना देते हैं पहले, इससे थोड़ी आसानी रहेगी। सर्कल बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सर्कुलर पाथ के ऊपर सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सर्कुलर पाथ के अंदर जो सोनिया नाम की बंदी है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करती है सोनिया। ठीक है, जो पूरा ड्राइव करती है, चक्कर लगाती है इस सर्कल का, सरफेस पे इसके ट्रैक पे। ठीक है, तो कितने मिनट लगाती है सोनिया, 18 मिनट लगाएगी। उसके बाद है दूसरा एक और बंदा है हमारे पास, जिसका क्या नाम है, रवि। रवि टेक 12 मिनट। तो यहाँ पे इसी पॉइंट से रवि भी स्टार्ट करता है और ये 12 मिनट लगा देता है। हमें ये नहीं पूछा है कि कितने राउंड लगाए इसने। सपोज दे हैव, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। एक ही पॉइंट से और एक ही वक्त ये स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट बाद, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे ये बताना है हमें। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले लिख देंगे उसका सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सोनिया टेक्स, कितने सोनिया कर रही थी, 18 मिनट्स ले रही थी, एंड रवि टेक्स 12 मिनट। रवि कितने मिनट ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दे मीट आफ्टर। ठीक है, तो हम इसके अंदर कितने मिनट बाद ये मिलेंगे, तो हम उसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम 18 और 12 का। ठीक है, तो 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। या तो आप एचसीएफ करके एलसीएम निकालिए,
या तो डायरेक्ट एलसीएम निकालिए। डायरेक्ट एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दोनों बिल्डिंगों को एक साथ मिला देंगे। 2 की टेबल में 89 टाइम, 12 कितनी टाइम 6 टाइम, 2 की टेबल में 9 नहीं आता ऐसे उतार देंगे, 2 की टेबल में 6 3 टाइम, 3 की टेबल में 9 3 टाइम, 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 3 की टेबल में 3 1 टाइम 1 टाइम, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 9 ज़ा 36। मतलब यहाँ पे जो आएगा एलसीएम कितना आएगा इनका, एलसीएम कितना आया 36। तो 36 मिनट बाद ये दोनों क्या करेंगे, दे मीट आफ्टर 36 मिनट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, ठीक है, वो भी आप लोगों को करना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स जो हैं इसके मैं बताता चलूँ एग्जाम्पल कौन कौन सा आपको करना है। एक को एग्जाम्पल नंबर 8 करना है, एग्जाम्पल नंबर 7 करना है, ठीक है। और इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 6 भी कर लीजिएगा। 6 7 8 जो 3 एग्जाम्पल है, या आप इसे एक्सरसाइज के लिए कर लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीबीएसई के लिए, तो मैं वो इंशाल्लाह करा दूंगा बहुत जल्द, ठीक है। जब चैप्टर का एंड होगा तो हम ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस भी करेंगे, दोनों बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, एमपी बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई के लिए भी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। थैंक यू।